हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है माइकल। सिंपल वे में इंग्लिश कैसे सीखे? काफी अपने ऑफिस में लोग काम करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट तक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको व्हाट्सएप पे जब मैसेज सेंड करते हैं या ईमेल लिखते हैं उसमें काफी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अपने जितने भी वीडियो आएंगे आगे, उसमें हम जो कॉमन मिस्टेक्स हैं ग्रामेटिकल, उनके ऊपर काम करेंगे। ये पहला वीडियो है जो उसमें अगर आपने ध्यान से देख लिया इस वीडियो में, आपकी काफी सारी जो मिस्टेक्स होती हैं वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगी। आप देखिए, कुछ 3 वर्ड्स हैं जिसका हम यूज हमेशा गलत करते आए हैं और उसके बारे में गलत कंसेप्शंस भी रहे हैं हमारे पास। वो 3 वर्ड्स देखिए आप क्या हैं। टू बी, टू हैव एंड टू डू। टू बी, टू हैव एंड टू डू, ये 3 ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज हम कर तो लेते हैं लेकिन उसके बारे में मीनिंग नहीं पता होता। अब देखिए, पहला जो सेंटेंस है उसमें लिखा हो आई हैव अ कार। हमें हमेशा लगता है हैव हैज जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, यही सिखाया गया हमें स्कूल्स वगैरह में। पहले सेंटेंस में लिखा आई हैव अ कार, दूसरे सेंटेंस में लिखा आई हैव डन इट। आपको लगेगा यहाँ पे हैव का जो रोल है दोनों में ही एज अ हेल्पिंग वर्ब है, कई लोग इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे हैव का यूज जो है दोनों सेंटेंसेस में अलग है। पहले सेंटेंस में यहाँ पे हैव एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है, दूसरे सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे जाके। सेकंड सेंटेंस में देखिए, आई एम अ बॉय, आई एम राइटिंग। दोनों सेंटेंसेस में एम लगा हुआ है लेकिन दोनों में एम का रोल डिफरेंस है। फर्स्ट में एम एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है, सेकंड में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। सेम थर्ड सेंटेंस, ही इज अ थीफ एंड ही इज प्लेइंग। ही इज अ थीफ में इज जो है एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है और he is playing में is as a helping verb यूज हो रहा है। ऐसे ही they were clever, they were writing, पहले सेंटेंस में were जो है were clever as a main verb यूज हो रहा है और दूसरे में they were writing as a helping verb यूज हो रहा है। थर्ड सेंटेंस में देखिए, यहाँ आगे वाले सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे आपको शायद लगेगा ये सेंटेंस गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है। I had a car, ये सेंटेंस ठीक है। I had a car, यहाँ पे हेड लगा हुआ। दूसरे सेंटेंस में I had a car, बोलोगे सर यहाँ पे 2 बार हेड लग गया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये हम आगे जाके देखेंगे, पर इसमें एक चीज नोट कर लीजिए। पहले वाले सेंटेंस में आई हैड अ कार, उसमें हैड एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है और सेकंड में जो रेड किया हुआ हैड है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है और सेकंड वाला हैड जो है वो एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। लास्ट सेंटेंस देखिए, आई डिड इट। डिड यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है और आई डिड नॉट डू इट, इसमें यहाँ पे डिड नॉट डू इट, यहाँ पे डिड जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों को? ज्यादातर कंफ्यूजन ये होती है, सर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, पता कैसे करें? हमें ये प्रॉब्लम रहती है, तो उसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सेंटेंस थे हमारे पास, जो वर्ड्स थे वो था टू बी। टू बी को हम, आप मान लीजिए बी एज अ मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब ही होता है। इसके आगे रूप है, अगर प्रेजेंट में हम देखें, प्रेजेंट में बी के फॉर्म्स हैं इज, एम, आर। इसका मतलब होना। अगर इसको ही हम पास्ट में ले जाएंगे, वॉज, वर, इसका मतलब भी होना। तो ये बी के फॉर्म्स हैं। बी यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है, इज, एम, आर भी मेन वर्ब यूज हो रहा है, वॉज, वर भी मेन यूज हो रहा है। इसके सेंटेंसेस हम बना के देखेंगे आगे जाकर। मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने he is a boy, he is playing। देखिए, एक चीज ध्यान रखनी है, एक जब सेंटेंस बनता है वो सेंटेंस में हमारे पास एक सब्जेक्ट होना जरूरी है प्लस उसके साथ वर्ब होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, हो ना हो कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। अब यहाँ पे जो ये वर्ब है इसके ऊपर हमने ध्यान देना है एक सेंटेंस में। या तो ये वर्ब मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब तो होगी एक सेंटेंस में। मेन वर्ब से पहले एक हेल्पिंग वर्ब हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ये डिपेंड करता है टेंसेस के ऊपर। टेंसेस के बारे में हम आगे जाके सीखेंगे। यहाँ पे मेन वर्ब एक सेंटेंस में होना जरूरी है। हम ऊपर वाले सेंटेंस को दोबारा एनालाइज करते हैं।
ही इज अ बॉय। अ बॉय यहाँ पे नाउन है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इज एज अ मेन वर्ब जो हो रहा है, और वो बी का फॉर्म है। बी का मतलब होना, पहले भी बताया था। ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, होना। दूसरे सेंटेंस देखो, इज प्लेइंग। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, टेंसेस के बारे में हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, क्रिया क्या हो रही है, प्ले हो रहा है। वो प्ले के साथ आईएनजी लग गया, क्यों? क्योंकि उससे पहले इज लगा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई और हेल्पिंग वर्ब लगी होती तो प्लेइंग, प्ले की कोई और फॉर्म यूज हो सकती थी, प्लेड हो सकता था, जो कि सेकंड, और प्लेड हो सकता था, थर्ड फॉर्म होती है। तो इस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। ऐसे हम और सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जांपल, आई एम राइटर, आई एम ए राइटर। सो देखिए, राइटर जो वर्ड है, नाउन है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है एम लगाने से। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आई एम प्ले, अगर प्ले लिखोगे गलत हो जाएगा, लेकिन प्ले के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा क्योंकि एम लगा हुआ है। एम लगाने से वहां पे आईएनजी लग गया, यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब हो गया। ऐसे हम पास्ट में देख लेते हैं। ही वॉज अ बॉय, वो लड़का था, ही वॉज प्लेइंग। यहां तक क्लियर है? वर या आर जो लगाना है वो प्लूरल में लग जाएगा, वो जैसे दे वर थीव्स, वो चोर थे, दे वर प्लेइंग। ये क्लियर है? ऐसे ही हम आते हैं हैज हैव के ऊपर। टू हैव, लोगों को लगता है जो हैव है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, नहीं। हैव एज अ मेन वर्ब यूज होता है। उसका प्रेजेंट फॉर्म जो है हैव या हैज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट, सिंगुलर है या प्लूरल है। और उसका पास्ट फॉर्म है जो हैड। अब कुछ सेंटेंस से देखते हैं। ही हैड अ कार, हैड लगा हुआ है, हैड लगने के बाद आगे वाले वर्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हैड यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। अगर हम लिखते हैं ही हैड रिटन, राइट की फॉर्म है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के लगने से यहाँ पे रिटन हो गया। अगर यहाँ पे इज लगा होता, अगर इसी सेंटेंस में यहाँ पे इज लगा होता तो यहाँ पे राइटिंग हो जाता, आईएनजी लग जाता। दैट मीन्स हैड यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, मेन वर्ब नहीं हो रही। प्रेजेंट में देख लेते हैं। आई हैव अ कार और आई हैव रिटन। यहाँ पे हैव का मतलब होना, कार में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। कार एक नाउन है। आई हैव रिटन ए नॉवल, हैव की वजह से राइट की थर्ड फॉर्म लग गई। और जो सेंटेंस हमने पहले लिखा था, मैंने आपको बताया भी था, दो जगह हैड क्यों लगा हुआ सर, वो गलत तो नहीं है? गलत नहीं है। आई हैड यहाँ पे हमने लगा दिया एज अ हेल्पिंग वर्ब। और अगर मैंने बोलना हो मेरे पास एक कार हुआ करती थी, आई हैड यहाँ पे जो हैड सेकंड वाला हैड है वो हैव की थर्ड फॉर्म लगा है। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो हमेशा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगर मैंने ये लिखना होता मेरे पास कार थी, आई हैव हैड अ कार, कार हुआ करती थी, पास में जाके बात कर रहे हैं तो हैड के साथ हैड लग गया थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हैव एज अ मेन एज अ हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ
हैव की थर्ड फॉर्म आएगी तो यहाँ पे हैड लग गया। तो इस तरीके से हम हैज, हैव को और हैड को मेन वर्ब के तरीके से यूज कर सकते हैं। और होता ऐसा है, ऐसी कंफ्यूजन रहती है आपको हमेशा। तीसरा वर्ड था हमारे पास डू। डू का दूसरा फॉर्म हो सकता है डस। इसकी फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म डिड, एंड थर्ड फॉर्म डन। ये हम एज अ वर्ब बात कर रहे हैं, एज अ मेन वर्ब बात नहीं कर रहे हैं। I did it, I do it। यहाँ पे did it मैंने किया। did के बाद कोई भी वर्ड नहीं है जिसमें चेंजेस हो। यहाँ पे do के बाद कोई वर्ड नहीं है चेंजेस हो। तो यहाँ पे do की जो सेकंड फॉर्म है एज अ मेन वर्ब यूज हो रही है। यहाँ की do की फर्स्ट फॉर्म है जो एज अ मेन वर्ब यूज हो रही है। अगर हम ही लगाते हैं, he does it, ये से हम टेंसेस में सीखेंगे भी। यहाँ पे ओनली हम टू बी, टू हैव एंड टू डू का यूसेज क्या है, कंफ्यूजन क्या, वो क्लियर करें। ही डज इट, वो करता है। ही शीट के साथ डज लगता है। अगर हम डू को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना हो तो कैसे कर सकते हैं? आई डू नॉट डू इट, मैं ये नहीं करता हूं। ये ऐसे लिख सकते थे, आई डिड नॉट डू इट, मैंने ये नहीं किया था। वैसे ही के साथ ही डिड नॉट डू इट। यहाँ पे डू जो डिड है या डू नॉट है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, और जो दूसरे वाला है वो एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। ही डज नॉट डू इट। यहाँ पे डज नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो डू यहाँ पे मेन वर्ब है। तो ये कंफ्यूजन था। टू डज में हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं और वीडियो डाल सकूं जितने भी ग्रामर के ऊपर है। आप देखोगे विद इन अ फ्यू डेज यू विल बी कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। कभी किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो, रॉन्ग मैसेज सेंड नहीं करोगे। मैंने देखा कई लोग कैसे करते हैं, जैसे किसी से मांग लो, कोई रिपोर्ट वगैरह मांगते हैं, ऑफिस में रिपोर्ट्स मांगी जाती है, तो वो बोलते हैं सर मैंने रिपोर्ट सेंड कर दी है। तो वो कैसे लिखते हैं? आई सेंड इट, जबकि वो भेज चुका है। उसको लिखना चाहिए था आई सेंट इट। अब इनको दोनों में डिफरेंस पता नहीं चल रहा। अभी सेंड इट का मतलब क्या है, सेंट इट का मतलब क्या है? सेंड इट का मतलब होता है मैंने भेजी, भेजी, आई सेंड इट, भेजी, भेज चुका हूँ, नहीं भेजी थी नहीं। यहाँ पे आई सेंट इट, मैं भेज चुका हूँ, भेज दिया मैंने आपको। तो आपको नॉर्मली ये यूज होता है, लेकिन आप ये यूज करते हो तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, आप भेज रहे हो या भेज चुके हो, कुछ नहीं पता उसको। वैसे ही आप बोलते हो मैं पहुंच चुका हूँ, आई रीच लिख देते हो, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप पहुंच रहे हो या क्या, वहां पे आप लिखते हो आई रीच्ड या आई हैव रीच्ड। सो ऐसी काफी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स है जो आपकी दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट सेशन में हम टेंसेस के बारे में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।